नमस्कार, भव्य श्री न्यूज से मैं नूपुर। धर्मा प्रोडक्शन के करण जौहर ने अपने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया है। एमएएमआई में वो डायरेक्टर पद पे आसीन थे। अभी आपको बताएं, वो मेल के द्वारा आर्टिस्ट डायरेक्टर स्मृति किरण को ये मेल भेजा है और उन्होंने त्याग पत्र स्वीकार करने की बात की है। लेकिन वहीं दीपिका पादुकोण, जो इस बोर्ड की एमएएमआई बोर्ड की मेंबर भी है, उन्होंने करण जौहर को बहुत मना किया, लेकिन करण जौहर ने एक नहीं सुनी। वो बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के उन्होंने बोला कि अब इस पद पे मुझे नहीं रहना है, क्योंकि अभी वो सोशल अकाउंट से, उनके जो सोशल अकाउंट का है उससे बहुत सारे फॉलोअर्स वो खो चुके हैं और लगातार वो ट्रोल होते चले जा रहे हैं। ट्रोल होना उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि उनका ये कहना कि मैंने जो भी किया है वो अच्छे से रास्ते से किया है, कभी भी भाई भतीजावाद मैंने किया नहीं। लेकिन अगर पब्लिक ये चाहती है कि नहीं मैंने ऐसा किया है, तो क्यों नहीं इस पद से ही हम इस्तीफा देती हैं। तो वो डायरेक्टर पद से, एमएएमआई पद से, डायरेक्टर के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब मैं बताऊं आपको, इस बोर्ड में बहुत सारे लोग होते हैं और ये बोर्ड बनता है, उसके बाद पिक्चरों की हर बातें आगे आती हैं। ये कैसे रुकता है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, दिस दैट बोर्ड ही करती है। और उस बोर्ड में दीपिका पादुकोण हैं, विक्रमादित्य मोटवाने हैं और जोया अख्तर, सिद्धार्थ रॉय कपूर, कबीर खान आदि इस बोर्ड के मेंबर्स हैं। तो ये डायरेक्टर पद पे अब कौन आते हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब ये टीम गठित करेगी, चुनाव होना बाकी है कि इसमें कौन आएगा, या फिर करण जौहर को ही मना लिया जाए और करण जौहर की फिर से इस पद के लिए वापसी हो। लेकिन ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी वो दुखी नजर आ रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो, वो तो आप देख ही रहे हैं कि ट्रोल क्यों हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हो रहे हैं। अब बात आ गई है आपको यशराज बैनर पर भी अगर हम बात करें, तो उनको भी ऐसा भाई भतीजावाद की तरफ लोग ले जा रहे हैं, रुख उधर भी जा रहा है। तो आपको याद करा दे हम उस तरह की कि जो एक पिक्चर बनती है, किसी भी बैनर का पिक्चर हो, उस पिक्चर में सबसे पहले पात्र को देखना पड़ता है कि उसमें हम कौन से पात्र को ले रहे हैं, राइटर को कौन से ले रहे हैं, या फिर वो गीतकार कौन होंगे, संगीतकार कौन होंगे। तो इस तरह की जो प्लेटफॉर्म बनती है, यानी एक परिवार बनता है, उस परिवार में बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब जाके पिक्चर बनती है, फिर रिलीज की बातें आती हैं और तब पब्लिक तक बैठ करके लोग देखते हैं। और उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद पब्लिक पे निर्णय होता है कि वो पिक्चर को सुपर डुपर हिट कराए या वो फ्लॉप करा दे। ये पब्लिक के हाथ में आती है। लेकिन एक पिक्चर बनाने वाले जितनी मेहनत से पिक्चर बनाते हैं, तो वो कहना मुश्किल है कि वो पिक्चर क्या उसका लक है, वो कितना कमा पाती हो या फिर कितना लॉस में जाती है। हम बात कर ले, अगर यशराज पिक्चर की ही बात कर ले, उसमें करण जौहर से जुड़ा हुआ चर्चा है, इसलिए आपको ये हम बता दें कि करण जौहर भी उसमें एज अभिनेता काम किए थे। क्योंकि मालूम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस बैनर की बात करते हैं जिसको आदित्य चोपड़ा ने बनाई थी, और इसमें करण जौहर ने भी काम किया था। तो करण जौहर अगर शाहरुख खान की जगह होते, जिसमें शॉर्ट नेम DDLG, ये नाम चर्चा का विषय होता है हर जुबान पे, दिलवाले दुल्हनिया कम ही होता है ले जाएंगे, जबकि ये चर्चा का विषय होता है DDLG। और उस समय जो रौनक बढ़ाता है और हर जुबान पे आती है, उसकी हर अदा, हर गीत, हर संगीत, और वो कलाकार शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी, जो एक मस्त जोड़ी आज के डेट में, आज की तारीख में भी, जब काजोल पिक्चर से बहुत दूर तक हट चुकी है, तभी ये जोड़ी को एक यादगार जोड़ी के रूप में हम आप कहते हैं। अब बात कर दे कि उसमें अगर एज शाहरुख खान की जगह करण जौहर होते, तो क्या दर्शक उसको पसंद करती? नहीं पसंद करती। उन्होंने भी फिल्म में ट्राई की थी करण जौहर ने, क्योंकि उनके पापा भी एज एक्टर भी थे, धर्मा प्रोडक्शन भी उन्होंने बनाया, बहुत सारी चीजें, चूंकि फिल्म परिवार है यश जौहर से ही। तो अब आज मैं बता दूं कि अगर वो करण जौहर अगर हीरो बनते, तो उनको कितने लोग जाते देखने के लिए। तो नहीं, उन्होंने रुख इधर किया और उन्होंने बहुत सारी फिल्म बनाई, बहुत सारे का डायरेक्शन भी किया, स्क्रिप्ट भी लिखे, कहानी भी, राइटर भी वो हैं। तो इस तरह की चीज़ों से वो लोग अपना, करण जौहर अपनी ज़िंदगी को जोड़ा। अब वो दुखी हैं इस बात से कि दर्शक हम पे भरोसा नहीं किए, या लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, तो हम चलो इस पद को ही छोड़ देते हैं। हो सकता है कल क्या होगा, उनकी पिक्चरों का रुख कहना मुश्किल है कि वो कौन सा चीज़ चुनते हैं। लेकिन अगर कोई भी प्लेटफॉर्म अगर हम देखते हैं, क्योंकि अगर हम वकील की भी बात अगर करते हैं, तो आज नया अगर वकील आए, तो उसको पुराना होने में तो वक्त लगता है, तभी उसको एक आप स्टार कह सकते हैं और कहते हैं नहीं, इसके पास अगर केस अगर जाता है तो ये वकील जीतेगा ही जीतेगा। या फिर डॉक्टर की बात अगर हम ले निष्पक्ष तौर पे, तो कोई भी अगर पुराने डॉक्टर होते, तो हम लोग या कोई भी आदमी उसके पास ही जाना चाहते हैं या हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। नहीं, इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बाहर के भी डॉक्टर हैं, ज्ञानी डॉक्टर हैं, हमारा मरीज
सफलता प्राप्त करके लौट पाएगा, जीवित लौट पाएगा। हम लोग एक ही इंतजार करते हैं और नए डॉक्टर के पास जिंदगी को हम नहीं देना चाहते। उसी तरह एक बड़ा बैनर होता है जो सोचता है कि नहीं, हम किस कलाकार को ले और किस कलाकार को नहीं ले, कौन से कलाकार को ले जो हमारा बैनर का भी रुतबा बना हुआ रहेगा और इससे हमारी दोहरी आमदनी होगी। दोहरी आमदनी का मतलब है तब तो फिर वो स्टैंड हो पाएंगे या पैसे कमा पाएंगे। यही तो हुआ था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, जो पिक्चर आदित्य चोपड़ा ने बनाई थी, सुपर डुपर हिट हुई और न जाने कितने अर्निंग किया, नाम कमाया, अलग कमाया। एक दिन में कोई बैनर नाम नहीं कमाता है। पहले धर्मा प्रोडक्शन भी एक दिन में स्टार्ट हुआ होगा, यश राज पिक्चर्स भी एक दिन में स्टार्ट हुआ। कोई भी, हम आप कोई हों, एक दिन पहला कदम होता है हमारा। पहले दिन हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते हमारी पहचान बनती है, लोकप्रियता बढ़ती रहती है और हम आसमान को छू लेते हैं और तब बनते हैं ऐसे में महानायक अमिताभ बच्चन। एक दिन में अमिताभ भी अमिताभ नहीं बने थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मराठा मंदिर हॉल में 13 साल से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ा और चलती रही पिक्चर। तो कहना है कि सभी पिक्चरें हो सकता है सप्ताह में भी उतर जाता है, 2 दिन में भी उतरते हुए देखा गया है। चलिए क्यों, क्योंकि बैनर भी मजबूत था, स्टोरी राइटर हो जो भी हो, कंपैक्ट पिक्चर थी, लोगों को पसंद आई। चूंकि आप पसंद करते हो तो शाहरुख खान अगर उसमें नहीं होते, काजोल नहीं होती, ये गाना नहीं होता और पिक्चर थोड़ी कमजोर पड़ जाती। कोई भी नए कलाकारों पे अपना अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, करोड़ क्यों लगाएं? हर आदमी को सोचना पड़ता है यहाँ कि कितना बजट है, कौन सारा कलाकार ले, तो ऐसी पिक्चर बनती है और आगे जाती है। और उसके बाद किस्मत पे होता है कि वो कितना रिटर्न कर पाता है या नहीं कर पाता है। चलिए अब हम फिर आपको करण जौहर की बात करें। जब उन्होंने देखा कि एज हीरो, चूंकि हम अभिनेता के रूप में नहीं चल पाएंगे, उन्होंने रुख मोड़ा। चलिए आज निर्माता की बात अगर हटा भी दे, चूंकि उनके बैनर से बहुत सारी पिक्चरें बनी है, तो चलिए हम निर्देशन की बात कर देते हैं। तो आपको बता दे, कुछ कुछ होता है जो पिक्चर बनी थी, इसका निर्देशन आपको करण जौहर नहीं किए थे। क्योंकि उनमें एक चीज है, दिमाग जो बोलता है हम किस तरह का निर्देशन। कभी आप ही पिक्चर हॉल में जाते हैं तो कहते हैं ये पिक्चर में कमी रह गई, निर्देशन अच्छा नहीं है, इसका बैनर बहुत कमजोर है, इसमें कलाकार बिल्कुल अच्छा नहीं है, कलाकारों को तो आता ही नहीं कलाकारी करना, कैसे ये हीरो बन गया। ये हम और आप ही उस पिक्चर को देख करके उसमें कमी निकालते हैं या फिर उस पिक्चर को हम सफल बनाते। अभी हम आपको बता दें कि जो पिक्चरें करण जौहर ने जो पिक्चर का डायरेक्शन किया है, उस पिक्चर का कुछ चंद नाम हम आपको गिना दें जिसको आप भी अच्छी तरह देखे हैं और वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई है। उसमें हम आपको कुछ कुछ होता है बताया ही बताया। अभी देखिए कभी खुशी और कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, जो उन्होंने 2006 में बनाई थी। फिर 2010 में माई नेम इज खान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बॉम्बे टॉकीज, ये दिल है मुश्किल। 2018 में उन्होंने लस्ट स्टोरीज बनाई है। अब कल हो ना हो के लेखक और निर्माता, कल हो ना हो जो फिल्म थी उसके लेखक और निर्माता ये दोनों करण जौहर थे। अब आप खुद ही तय कीजिए कि करण जौहर कैसे डायरेक्टर हैं, उनका डायरेक्शन किस तरह का है, जो पब्लिक फैन हुए बिना नहीं रहती है, बिल्कुल कम्पैक्ट। ये दिमाग की उपज होती है, हर आदमी का दिमाग उतना नहीं बोलता है। कहने को तो बहुत सारे लोग होते हैं, पास कर जाते हैं, बहुत सारे इंजीनियर हुए, डॉक्टर्स हुए, हर अच्छे पोस्ट पे हुए, लेकिन उसी में एक जो रुख हो जाता है ना, तो लोग कहते हैं कि नहीं ये चीज ऐसा था, वो ऐसा था और वो चीज है। क्योंकि हर चीज का एक सोच होता है, उसकी सोच, उस चीजों को एक राइटर बन करके, चूंकि वो राइटर भी थे तो उनकी नजर, पारखी नजर वहां तक जाती है कि इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए और वो उस चीजों को बखूबी कर लेते हैं जो अन्य लोग नहीं करते। फिलहाल MAMI की बात अगर हम करें तो उस पर देख लीजिए कि करण जौहर का क्या रुख होता है। अभी तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, कल क्या होता है और नहीं होता है, जैसा होता है हम आपको बताएंगे। ये खबर कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड के लिए शायद अच्छी नहीं है, क्योंकि एक पद पे इस्तीफा दे देना, आगे ये क्या होगा, क्योंकि कुछ ही प्रोडक्शन ऐसा है। क्योंकि करण जौहर के विषय में फिर बता दे कि वो इतनी कीमती पिक्चर बनाते हैं जिसमें विश्व भर की अगर बात करें तो वो नंबर 1 पे आ जाता है, वो पिक्चर जिसमें भारी लागत की पिक्चर बनती है। तो ये भारत का भी एक रौनक है, करण जौहर है, भारत का भी एक नाम है, एक रौनक है वो प्रोडक्शन, ताकि हम कह पाते हैं कि हमारे भारतवर्ष में इस तरह की हिंदी पिक्चर बनती है। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग मिलाकर चलना चाहिए, मिला हुआ चीज है। फिलहाल कल क्या बातें होती हैं, जैसा भी होगा हम आप तक ये सूचना पहुंचाएंगे।